अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई ताज़ी स्कॉलरशिप बताऊंगी जो कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप सबके लिए। ये स्कॉलरशिप है हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से और फीमेल्स के लिए तो बेस्ट स्कॉलरशिप है, क्योंकि है ही पहली बात है फीमेल्स के लिए। तो अगर आपकी कोई बहन है, आपकी कोई बेटी है, आपकी कोई फ्रेंड है वगैरह जो भी फीमेल में आती हैं, आप उनको इस स्कॉलरशिप के बारे में बता सकते हैं। तो आज हम इस स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की ये लिंक पे आप जाएंगे, ये hec.gov.pk, वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिंक पे जाएंगे। ये लिंक जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। तो हम उसकी वेबसाइट पे आते हैं और वहाँ उसके बारे स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंदर है एक्चुअली क्या। ये जो स्कॉलरशिप है ये यूएसएड फंडेड मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तरफ से, यूएसएड की तरफ से। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2004 में जो है यूएसएड ने फंड मतलब एक फंड दिया था, जिसके अंदर उन्होंने यूएस $10.63 मिलियन दिए थे, जो कि हमारे बनते हैं 1 अरब रुपए। तो 1 अरब रुपए दिए थे, जिसके अंदर उसकी 11 टॉप पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मिला के टोटल 11 यूनिवर्सिटियाँ बनती थी जिनको ये पैसा दिया जा रहा था। और इसके अंदर जो स्कॉलरशिप के प्रोग्राम थे वो 1807 थे, मतलब 1807 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद 2013 पे बात आई, तो 2013 में ये स्कॉलरशिप जो उन्होंने यूएसएड की तरफ से जो फंड मिल रहा था वो था $23.1 मिलियन। ये कोई 2 अरब तो नहीं, 23 अरब तक बात चली जाती है, कुछ ऐसे ही 23 अरब से भी कुछ ऊपर बात जाती है। और ये 3000 स्कॉलरशिप्स मिली थी और 50% जो थी लड़कियों के लिए प्रिजर्व कर दी गई थी। और इसके अंदर जो 11 यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमने पहले पढ़ा कि 11 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 11 पब्लिक और प्राइवेट को मिला के यूनिवर्सिटीज़ थी, इसके अंदर 19 और यूनिवर्सिटीज़ मिला दी गई, टोटल 30 यूनिवर्सिटीज़ बन गई। जिसके अंदर हमारे पास फातिमा जीना वुमेन यूनिवर्सिटी भी आती है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी भी आती है, सरदार बहादुर खान वुमेन कोयटा भी आती है, बाकी सब की सब यूनिवर्सिटीज़ आती है बीच में, ठीक है। और अगर आप केपीके से हैं तो 5 यूनिवर्सिटियाँ आएंगी, अगर आप पंजाब से तो उसके अंदर 10 यूनिवर्सिटियाँ हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित में से 1 यूनिवर्सिटी है, सिंध में से 6 हैं। और जो अभी जो है रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि इसके अंदर जो पहले था वो सिर्फ बिजनेस और एग्रीकल्चर वालों के लिए था। अभी रिसेंटली इन्होंने इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए स्कॉलरशिप भी रख दी है, मेडिसिन वालों के लिए भी रखी है, नर्सिंग वालों के लिए भी रखी है, सोशल साइंसेज वालों की भी रखी है, और बहुत से बाकी जो है ना ये रेंज उन्होंने बता दी है कि और भी बहुत सी रेंज के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी रख दी है। ये बाकी वैसे ही इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, इसको कोई आप लोग देखने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर अब हम आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहते हैं कि वो फीमेल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 2021 30 पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, अगर किसी ने मास्टर्स, एमबीए, एमएस, एमफिल एजुकेशन टीचिंग डिग्री प्रोग्राम सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स अलाउड अंडर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसने मास्टर करना है, एमबीए करना है, एमफिल करना है, ये उनके लिए स्कॉलरशिप है। और सिर्फ फीमेल्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स हु फुलफिल क्राइटेरिया ऑफ नीड एंड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन सॉर्ट फॉर अंडर द रूल। अगर आप रूल के मुताबिक उनको अपना इंफॉर्मेशन देंगे, मीन्स कि अगर आपने कोई गलत इन्फो दी तो आपको डिसमिस भी कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर वो आपको देंगे क्या, इसके अंदर कवर क्या होता है, तो ये आपको कवर करता है एक ट्यूशन फ़ी जो आप हर सेमेस्टर के एंड पे एक फ़ीस देते हो, समथिंग जैसे 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, 1 लाख हो गया, वो आपकी ट्यूशन फ़ी होती है। साल की कुछ बनती है 1 लाख या 1,20,000 समथिंग, तो वो आपकी ट्यूशन फी फुल माफ़ होती है। अगर 4 साल का प्रोग्राम है आपका, 5 साल का है, बीएस है, बीएससी कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, वो सारा कुछ इसमें ट्यूशन फ़ी में आ जाता है। बुक्स जो आप हर सेमेस्टर में किताबें ख़रीदते हैं वो भी आ जाती है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, आप जो बोर्डिंग हाउसेस में रहते हैं वो आपका इसमें आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, आपका आने जाने का खर्चात भी वो उठाएंगे। और अदर एकेडमिक कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपकी स्टेशनरी आइटम्स आ गया, या और भी सिर्फ आपका ट्रिप्स में चले जाते हो, या एजुकेशनल ट्रिप्स हो गए वगैरह वगैरह, और ऑडिटोरियम इधर उधर सेमिनार्स हो गए, ये सारा एकेडमिक कॉस्ट में आ जाएगा। और इसका आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये आपका फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर आ जाएगा सारा कुछ। अच्छा, इसको अप्लाई, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले तो आप ये बात जान लें कि 15 नवंबर 2021 को एक्सपायर हो जाएगी, उससे पहले आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के पास तकरीबन 10 दिन, बमुश्किल 10 दिन या 9 दिन पड़े हैं, आप ये कर सकते हैं।
तो उसके लिए आप लोग जब ये इस वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर जब जाएंगे तो आप यहाँ पे आएंगे हाउ टू अप्लाई पे, और यहाँ पे आपके पास ये लिंक दिया होगा इन्होंने, इस लिंक पे जाएंगे। अच्छा, तो जब इस लिंक पे जाएंगे तो आपके पास ये खुलेगा। इसके अंदर आपने सबसे पहले यहाँ नीचे साइन अप है, साइन अप पे जाना है, ठीक है। साइन अप होंगे, सारा कुछ सबमिट करेंगे। इसका तरीका मैं आपको बाद में बता देती हूँ, क्योंकि मैंने तो इसके लिए अप्लाई नहीं करना, बिकॉज मैं स्कॉलरशिप के लिए बिल नहीं हूँ, तो मैं अभी कर नहीं सकती, ना मैं करना है, तो मैं आपको इसका तरीका बाद में बताती हूँ। फिलहाल हम हाउ टू अप्लाई पे जाते हैं। ये हम हाउ टू अप्लाई पे आके 2 इयर्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ये वगैरह इसको छोड़ दें। स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस, ये तो होंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा उसको कैसे उन्होंने प्रोसेस किया वगैरह वो बता रहे हैं। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, जिस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफ़र की जाएगी, और या तो आप इस स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, पर आपको जिन यूनिवर्सिटी में होना ज़रूरी है वो है एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस। इसके अंदर अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पास यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तान दोजम, PMAS एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, लसबेरा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर मेरीन साइंसेस उतल बलूचिस्तान ओनली एग्रीकल्चर। और फिर अगर आप बिजनेस का वो पढ़ें तो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, IBA सक्कर, IBA कराची, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस पेशावर है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी लाहौर यूनिवर्सिटी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी SZABIST है। अगर मेडिकल नर्सिंग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, ये तो बहुत मशहूर है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो खैर उससे भी ज़्यादा मशहूर है, पेशावर में। एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, फिर आता है एनर्जी और टेक्नोलॉजी। इसके लिए हर जगह बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती हैं, मतलब हद से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती हैं, लेकिन इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशोर, कॉमर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी लाहौर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट। नस्ट आपको पता है, कॉमर्स भी बहुत मशहूर है, नस्ट भी बहुत मशहूर है। ये दो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। उसके बाद सोशल साइंसेज एंड अदर, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो होते हैं सोशल साइंस और अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम आएंगे। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आती है, सरदार बहादुर खान वुमेंस यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी लालकुर्ती में है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची लाहौर, कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गिलगित इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आती हैं। उसके बाद आपने जो इस यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड्स पे जाएंगे। इसमें आपको तरीका बताया है कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि अभी मैंने जब वहाँ पे देखा था कि हाउ टू अप्लाई पे हम गए थे, हाउ टू अप्लाई के बाद हमारे पास ये लिंक खुला था scholarship.hec.gov.pk। इसके जब हमने इसको क्लिक किया था तो हमारे पास एक नेक्स्ट टैब आ गया था। इसके अंदर आपने नेम लिखना है, अपना लास्ट नेम लिखना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर देना है, और अपना CNIC इंटर करना है, अपना नंबर इंटर करना है, और प्राइमरी ईमेल अपनी इंटर करनी है, और अपना कंट्री इंटर करना है। ये सब करने के बाद जो आप इस डाउनलोड पे आएंगे तो हमारे पास ये डाउनलोड पहले से पड़ा है, जिसको मैं खोल के रखा हुआ है। तो इसमें आपको प्रॉपर पूरा का पूरा तरीका बताया कि अपने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है, CNIC नंबर, फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और अपना फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल डालनी है, और इसके बाद ये जो ये कोड दिया होता है इसको आपने इंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास होगा, आपने सिंपली लॉगिन होना है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, आपने यहाँ पे सिंपली लॉगिन होना है। यहाँ पे अपने जो आपको यूज़र आईडी होगी आपने वो इंटर करनी है, अपना पासवर्ड इंटर करना है। या यूज़र आईडी में आपका CNIC हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो होते हैं अपना CNIC नंबर ही रखते हैं। उसके बाद ये इसमें आपको बताया गया कि अगर आपको 1 आवर या तो 500 एरर दे रहा है तो आपने क्या करना है, ये आपने खुद पढ़ लेना है। ये आपके पास आ जाएगा, आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये फाइल ओपन हो जाएगी और आप ओपन फाइल के अंदर ये सब पढ़ सकते हैं। अगर आपने अपना अकाउंट रिमूव करना है तो उसके अंदर आपने क्या करना होगा, अपनी ईमेल इंटर करनी है, अपना पासवर्ड इंटर करना है, और पासवर्ड को ज़ाहिर सी बात है कंफर्म पासवर्ड करना है, वो उसको करना है। और
उसके बाद हमारे पास आता है इफ़ इन प्रोफाइल सेक्शन यू कैन एंटर योर पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तो आपने प्रोफाइल पे जाना है अपने यहाँ पे, जो क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो है आप लोग अपनी चीज़ें जो है ऑनलाइन भेज सकते हैं। जैसे कि अपनी चीज़ों की PDF फाइल बना लें, अपनी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, मैथ्स की, सॉरी मैट्रिक की जितनी की हैं इसके, और BS की, और जो भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं अभी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स आ चुकी हैं, डिग्री आ चुकी है, उन सब की आप फ़ोटोज़ बना लें, सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोज़ बना लें और उसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर लें और उनको जाके अपलोड करें। अगर कुछ ये जो पोर्टल्स होते हैं, ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ये जो है ना ज़्यादा बड़ी फाइल्स नहीं मांगती, इसको कंप्रेस करना पड़ता है, तो आप उसको कंप्रेस कर लें। उसके लिए भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, अगर उसका लिंक चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद आपने बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन डालनी है, फादर इंफॉर्मेशन डालनी है और कॉन्टैक्ट के डिटेल्स डालने हैं। यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, आप किस कंट्री में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहीं यहाँ बाहर मुल्क के तो नहीं है। एजुकेशन अपनी डालनी है यहाँ पे सारी की सारी, और उसके बाद आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये आ जाता है आपका एरिया जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और 500 KB से ज़्यादा फाइल बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं आपको कर रही थी कि आपकी फ़ाइल जब कंप्रेस हो जाएगी तो छोटी फाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी और कोई मसला नहीं होगा, वो वैसी की वैसी फाइल रहेगी लेकिन उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। असेसिंग एप्लीकेशन फॉर्म, उसका मेरिट एंड नीड बेस्ड प्रोग्राम, आपने मेरिट पे आना है या नीड बेस्ड चाहिए, आप पे डिपेंड करता है आप किस वालों के लिए, किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करते हैं। आपने मेरिट के लिए अप्लाई करना है या नीड बेस्ड किस लिए अप्लाई करना है। उसके बाद करना है गाइडलाइन का टैब होता है, ये जब आप कर रहे होंगे तो ये आपके पास सारे टैब्स ओपन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, जितने भी ग्रीन कलर में आपको टैब नज़र आ रहे हैं ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स टैब, ये वही पर्सनल डिटेल्स आपने इंटर करनी है। यहाँ पे ऊपर आएगा गाइडलाइन, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर्स, एसेट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, अदर डिटेल्स। ये सारा कुछ करने के बाद USA स्कॉलरशिप फॉर्म, ये अपने फॉर्म इंटर करना है पूरा का पूरा। और फादर इंफॉर्मेशन, मदर इंफॉर्मेशन, फैमिली मेम्बर्स, फैमिली इनकम, करंट मंथली एजुकेशन एक्सपेंडिचर, सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर, और ये जितना है ये आप सारे जब पढ़ेंगे आपको सारे समझ आ जाएंगी। जब साथ साथ कर रहे होंगे तब आपको फ़ायदा है, आप साथ साथ पढ़ें, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इसको पहले पढ़ने का, क्योंकि जब आप कर नहीं रहे होंगे तो फ़ायदा नहीं होगा कि आप इसे पढ़ें। तो ये था आज का हमारा आपको मैंने स्कॉलरशिप को बताना था। तो हमारी स्कॉलरशिप यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने 15 नवंबर से पहले अप्लाई करना है, और सारी फीमेल्स के लिए, क्योंकि मेल्स के लिए जो है वो बाकी स्कॉलरशिप पड़ी होती है। आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जाएंगे, स्कॉलरशिप पोर्टल बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट स्कॉलरशिप्स में होंगी, अगर आपने देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।